दोस्तों आपने एक्सेल सीख लिया, अब आप एक्सेल इंटरव्यू के लिए गए और आपको इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल दिया। कैसा सवाल, ये देखिए यहाँ पे डेट दी है, जैसे कि यहाँ पे फेब मंथ की डेट दी है और यहाँ पे टेम्परेचर दिया है और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे लास्ट 7 डेज का एवरेज टेम्परेचर निकालो। एवरेज टेम्परेचर, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो अब आपका दिमाग नहीं चल रहा है। और ये लास्ट 7 डेज़ का एवरेज टेम्परेचर डायनेमिक होना चाहिए, मतलब मैं कल आकर चेक करूंगा तो कल का दिन ऐड होना चाहिए और एक दिन माइनस पीछे का ऐड होना चाहिए, मतलब लास्ट 7 डेज़ का आना चाहिए। 10 दिन के बाद देखूंगा तो उसका लास्ट 7 डेज़ का आना चाहिए। तो कैसा फॉर्मूला लगेगा नहीं पता, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारी चल रही है फॉर्मूला सीरीज़ दोस्तों, और ये है 5वां फॉर्मूला, 5वां। मैं हूँ ऑन टाइम, आप भी ऑन टाइम होगे सीखने के लिए। तो भैया पहले 4 वीडियोस मैंने 4 फॉर्मूला के अपलोड किए, जिसमें मैंने सम ईप्स, काउंट ईप्स पढ़ाया। लेकिन अब बारी है एवरेज ईप्स सीखने की। एवरेज ईप और ईप्स और मैक्स ईप और मिन ईप्स भी सीख लेंगे इसमें। चलिए तो शुरू करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। ये है पार्ट 5 फॉर्मूला सीरीज़ का। मैं सतीश आप सबका एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो चलिए, मैंने इंट्रो पार्ट में आपको कहा कि भाई हमें टेम्परेचर दिया है और उसमें से एवरेज टेम्परेचर निकालना है, तो भाई एवरेज ईप फॉर्मूला का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन पहले एक डेटा पे समझते हैं कि भाई एवरेज ईप या मिन ईप्स या फिर मैक्स ईप्स कैसे यूज़ होता है, ये प्रैक्टिकली देखते हैं। ये डेटा देखिए, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डेटा है, ऑर्डर नंबर, सिटी, कस्टमर नेम। हमेशा डेटा पहले देखा करो, डेटा से फैमिलियर हो जाओ, राइट। और ऑर्डर डेट है, स्टेटस है, ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, सेल्स अमाउंट। आपको क्या निकालने के लिए बोला, अब आप देख सकते हैं। आपको बोला एवरेज क्वांटिटी निकालो कैजुअल और फॉर्मल का। कैजुअल और फॉर्मल कहाँ पे, कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। इनका एवरेज क्वांटिटी सोल्ड निकालो, मतलब अभी यहाँ पे कितना है, 2 क्वांटिटी बेचा गया है कैजुअल का। यहाँ पे कैजुअल का 3 है, यहाँ पे 9 है, तो एवरेज कितना बेचा गया है क्वांटिटी वो निकालना है। फॉर्मल का भी वैसे ही यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको बोला गया है, राइट। तो आपको एवरेज ई फॉर्मूला इस्तेमाल यहाँ पे करना है। अब ये प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन से, जहाँ पे एप्लीकेशन की लिंक है मेरी, उससे डाउनलोड इंस्टॉल करो। एप्लीकेशन के होम पेज पे हो, रिपीट बताता हूँ, प्रैक्टिस फाइल कमेंट में फिर भी पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई होम पेज पे एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद होम पेज पे आपको नीचे स्टडी मटेरियल ऑप्शन मिलेगा। स्टडी मटेरियल पे टैप करो, वहाँ पे यूट्यूब वीडियो प्रैक्टिस फाइल फोल्डर मिलेगा, जिसमें आपको एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल वाले प्रैक्टिस फाइल में ये फॉर्मूला सीरीज़ का फोल्डर मिलता है, और उसमें ये वाली पार्ट 5 की फाइल भी मिलेगी और पुराने पार्ट 1 to 4 भी मिलेगी। तो वहाँ से डाउनलोड कर लो प्रैक्टिस के लिए। पहले बता देता हूँ, बाद में यार आप लोग कमेंट करते रहते, पूरा वीडियो देखते नहीं शायद, कमेंट करते प्रैक्टिस फाइल कहाँ से मिलेगी, तो पहले बता दिया, सीखने के पहले बता दिया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी एवरेज निकालना है। ज़रा जूम कर लेता हूँ, आपको कैजुअल और फॉर्मल यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी निकालना है। तो कैजुअल और फॉर्मल का एवरेज क्वांटिटी ऐसा होता है कि जितनी भी कैजुअल है उन सभी की टोटल कर लो और टोटल करके उस नंबर से डिवाइड करो। एवरेज तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है, राइट। जितने अभी काउंटिंग है उससे डिवाइड करो। 4 नंबर है तो चारों का टोटल करो और 4 से डिवाइड कर लो, इतना होगा वहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे एवरेज ईप हम लगा देते हैं डायरेक्टली, वो ऑटोमेटिक काम करेगा सारी की सारी चीज़ें। एवरेज ईप देखिए, एवरेज ईप हमें क्या देता है, हमें देता है रेंज कोमा क्राइटेरिया कोमा एवरेज रेंज। अगर आपने सम ईप, काउंट ईप ये फॉर्मूला देखा है तो ये ईजिली समझ में आएगा, मतलब वैसे ही कुछ है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने सम ईप सीख लिया है, सम ईप सीख लिया तो यहाँ पे रेंज, क्राइटेरिया रेंज एंड एवरेज रेंज। तो रेंज हमारी रहेगी ये वाली। क्यों ये रेंज ले रहा हूँ, क्योंकि कैटेगरी वाइज ही हमें एवरेज निकालना है। तो कैटेगरी की रेंज ले लो कोमा, यहाँ पे ले लो क्राइटेरिया रहेगा ये वाला कैजुअल, क्योंकि कैजुअल का एवरेज निकालना है। एवरेज रेंज क्वांटिटी का निकालना है। क्वांटिटी वाइज एवरेज चाहिए ना हमें, तो क्वांटिटी कितनी एवरेज क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी है, लगभग 5.5, लगभग 5.40, राइट। ये 5 पकड़ सकते हैं आप राउंड फिगर में, 40 है तो मैं इसे डेसिमल प्लेस ऐसा कम कर देता हूँ। तो 5 के आसपास एवरेज क्वांटिटी सोल्ड है आप बोल सकते हैं, क्योंकि 5.5 तो प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं क्वांटिटी में, तो ये 5 के आसपास एवरेज क्वांटिटी है, राइट। फॉर्मल की निकालना है तो बस इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर लो, काम खत्म, राइट। यहाँ पे वही होगा, बस ये फॉर्मल कैटेगरी का आ जाएगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला भी आ चुका है, M5 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये हाईलाइट भी है। तो ये फॉर्मल का आपको मिल रहा है रिजल्ट 5.50, मतलब ये भी 5.5 और ये भी है। तो एवरेज क्वांटिटी दोनों का आपको यहाँ पे मिल चुका है ईजिली। लेकिन अब बॉस का कहना है या फिर जो भी है आपका कहना है खुद का कि भाई ये यहाँ पे ऑन शॉप जो दिख रहा है ना, ऑन शॉप ऑर्डर और ऑनलाइन ऑर्डर, ये दोनों का एवरेज क्वांटिटी, मतलब ऑन शॉप में एवरेज क्वांटिटी कैजुअल का क्या है, ऑनलाइन का कैजुअल का एवरेज क्वांटिटी कितना है, फॉर्मल का ऑन शॉप कितना एवरेज क्वांटिटी और फॉर्मल का ऑनलाइन ऑर्डर का कितना एवरेज क्वांटिटी है। तो अब आई ना बारी एवरेज ईप्स की, मल्टीपल कंडीशंस। तो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आपको पूछी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आपको मल्टीपल कंडीशन पूछी जाती है तो आपको ईप्स लगाना है, याद रखिए, यस एवरेज ईप्स।
और सिंगल कंडीशन है तो एवरेज इफ। तो इंटरव्यू में पूछा कि भाई एवरेज इफ कब यूज़ होगा, एवरेज इफ्स कब यूज होगा, तो आप बता सकते हो उनको कि भाई एवरेज इफ्स अब यूज़ होगा जब मल्टीपल कंडीशंस आती है। अब मतलब मल्टीपल, तो एवरेज रेंज पहले देना होता है, मतलब जिसका एवरेज करना है वो रेंज पहले दे दो। पहले हमें क्वांटिटी देना होता है, याद रखिए इसमें क्वांटिटी पहले देना है। तो ये सम इफ्स जैसे ही है, जैसे सम इफ्स में फॉर्मूला देते हैं वैसे ही यहाँ पे कोमा क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया। देखिए मैं यहाँ पे सिंटैक्स भी जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, नीचे पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया रेंज पहले दो, तो पहला रेंज किसका देंगे हम, कैजुअल वाले का। तो यहाँ पे देते कैटेगरी कोमा, हमने लिया कैजुअल वाला, राइट, ये ढूंढ लिया कोमा। उसके बाद हमने दिया ये स्टेटस कोमा ऑन शॉप। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले हमने लिया आई कॉलम जिसमें हमारे पास क्वांटिटी पड़ी है जिसका एवरेज हमें निकालना है। फिर हमने लिया एच कॉलम, एच कॉलम के अंदर हमारे पास ये जो कैजुअल वगैरह लिखा है ना वो पड़ा है और कैजुअल की क्राइटेरिया दे दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने ई कॉलम लिया जिसमें हमें ऑनलाइन ऑर्डर है या ऑन शॉप ऑर्डर ये पता चल रहा है इसमें ई कॉलम में, और उसको क्राइटेरिया दे दिया ये। अब इस क्राइटेरिया में आई कॉलम होगा फिक्स पूरा, एच कॉलम होगा फिक्स पूरा, फिक्स देना है, आई और एच को फिक्स देना है और ई कॉलम को भी फिक्स, मतलब उस पे कर्सर रख के कीबोर्ड पे F4 दबा दो, डॉलर साइन अप्लाई होता है। डॉलर साइन अप्लाई होने के बाद आई का ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं समझ में ना, अगर आप फॉर्मूला को ड्रैग करते हो तो ये कॉलम फिक्स रहेगा, इसका मतलब ये होता है। और M9 को फिक्स करेंगे क्या डायरेक्ट फिक्स नहीं होगा। M9 क्या है, M9 कौन सा है, देखिए M9 आपका ये कैजुअल है, तो इसमें 9 फिक्स होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। अगर आपने सम इप्स का फॉर्मूला सीखा है तो आप ज़रूर बताओगे कि भाई ये 9 फिक्स नहीं होगा इसमें। तो इसलिए पुराने पार्ट देख लो, सभी पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक साथ दे रहा हूँ प्लेलिस्ट नाम से, तो प्लेलिस्ट पूरी दे रहा हूँ। तो एक स्टेप बाय स्टेप सीखो यार, तभी मज़ा आता है। नहीं तो कि कभी भी बीच में आकर बैठ गए, जैसे एक मूवी चल रहा है और बीच में आके बैठ गए तो भाई आपको घंटा समझ में आएगा, आई मीन टू से थोड़ा कुछ भी समझ में नहीं आएगा मूवी। बाजू वाले को बार बार क्या हुआ पता ना क्यों ये कौन है, ये ऐसा करते रहोगे, ऐसा करना नहीं है यार। इसीलिए तो सीरीज़ वाइज देखो, सीरीज़ जैसे आपने कोई सीरीज़ आ गई, कैसे कोई भी सीरीज़ आ गई, जैसे अभी वो फैमिली मैन सीरीज़ थी मैंने देखी थी इसलिए बता रहा हूँ। तो जो है मनोज वाजपेयी की सीरीज़, अगर मैं बीच में फैमिली मैन पार्ट 5 से चालू करूँगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा यार, बोर हो जाऊँगा मैं और आप भी बोर हो जाओगे अगर आपने बीच में चालू किया तो। इसीलिए यहाँ पे देखो M फिक्स रहेगा और 9 यहाँ पे नहीं फिक्स रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 8 फिक्स, N फिक्स नहीं रहेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, और मैं अभी एंटर करता हूँ यहाँ पे, ओ एरर दिख रहा है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लाइक यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं यहाँ पे डेटा में प्रॉब्लम। ओहो यहाँ पे देखिए ई कॉलम मैंने लिया है जो कि मैंने लिया है गलत कॉलम, क्योंकि ऑर्डर टाइप पड़ा है यहाँ पे और मैंने लिया है उसको ई कॉलम। तो ऐसा कुछ होता है, कभी कभी गलती होती है इंसान से, राइट, समझ जाओ आप। यहाँ पे F4 बटन प्रेस करता हूँ मैं, इसको F कॉलम लेना चाहिए बेसिकली। F में ऑर्डर टाइप पड़ा है, अब आएगा आपका एवरेज क्वांटिटी एंड यू कैन गेट दिस वन टू। यहाँ पे इसे इधर खींचो और इधर खींचो, सबका मिलेगा भैया, सबका मिलेगा, राइट, सबका रिजल्ट मिलेगा, मेरे कहने का मतलब है। यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी आप राउंड फिगर कर दो, चलो 5-6, राइट, इस तरह से आपको सबके एवरेज क्वांटिटी यहाँ पे मिल रही है एजीली, राइट, एजीली। अब एवरेज तो निकाल लिया, अब आपका कहना होगा कि मुझे मिनिमम निकालना है, जैसे एवरेज मिनिमम कैजुअल निकालना है या फिर फॉर्मल निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप यहाँ पे मिनिप्स फार्मूला लगा दो, यहाँ पे आपको मिनिप्स फार्मूला दिखाई दे रहा है। मिनिप्स में क्या होगा कि भाई मिनिमम रेंज, मतलब इसमें मिनिमम क्वांटिटी कितनी बेची गई निकालना है आपको। तो यहाँ पे मिनिमम रेंज के लिए सिलेक्ट करो मिनिप्स, ये सिंपल है, कोमा मिनिमम रेंज सिलेक्ट किया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज देना है, क्राइटेरिया रेंज में हम देंगे यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज के लिए कैटेगरी है, कोमा ये वाला ले लेंगे कैजुअल। तो देखिए ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या लिया, आई कॉलम, मतलब जिसमें हमारे पास वैल्यूज पड़ी है क्वांटिटी की, वो ले लिया। फिर एच कॉलम जो हमें क्राइटेरिया देना है कि भाई कैटेगरी कैजुअल वाला क्राइटेरिया है, तो ये कैजुअल वाला ढूंढ लिया उसने और बोला कि इसमें मिनिमम 1 बेचा गया, इसका भी मिनिमम 1 ही है। अब मैक्सिमम निकालना है तो वही फॉर्मूला सेम, मैक्स और मिनिप्स एकदम इजी है, बच्चा भी कर सकता है, आई मीन एक्सेल यूज़ करने वाला बच्चा। ओके, सो यहाँ पे मैंने मैक्स सिप्स ऐड कर दिया है, मैक्स रेंज क्राइटेरिया रेंज, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ मैक्स रेंज, कहाँ से ऐड करूँगा, ये रहा क्वांटिटी, क्वांटिटी करने के बाद कोमा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे आएगा, यही आएगा क्राइटेरिया रेंज, कोमा और यहाँ पे कैजुअल ले लेंगे, एंटर करेंगे, यू आर गेटिंग मैक्स सिप्स। वैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया दे के, यहाँ पे इन दोनों का आ चुका है। और मल्टीपल क्राइटेरिया देना है आपको, ये ऑन शॉप वगैरह भी
ऑन शॉप का, तो आगे क्राइटेरिया बढ़ा दो, आगे क्राइटेरिया बढ़ा दो मतलब क्या करना है, यहाँ पे कोमा करो, क्राइटेरिया मल्टीपल दे दो। यहाँ पे कोमा कर दिया मैंने, देखिए कोमा कर दिया, क्राइटेरिया मल्टीपल, यानी कि और एक क्राइटेरिया ऐड करना है हमें, ऑर्डर टाइप भी ऐड करना है। यहाँ पे कोमा ऑर्डर टाइप है ऑन शॉप। लेकिन जब आप क्राइटेरिया मल्टीपल करते हो तो आपको एक बात याद रखना है, सभी कॉलम को फिक्स कर लो, ये 1 2 3 कॉलम, सभी कॉलम को फिक्स कर लो। और ये जो है इसका M फिक्स रहेगा, ये जो है इसका 19 फिक्स रहेगा, मतलब रो फिक्स रहेगा, राइट। और ये एंटर कर लो। नाउ यू आर गेटिंग मैक्स क्वांटिटी ऑफ ऑल दीज, सबका 10-10 ही अराउंड, आई थिंक सो, हाँ 10-10 ही, मैक्स 10 है, मिनिमम 1 है, ये हमें मिल गया है। चलो मैक्स मीन इप्स ये तो हो गया, लेकिन ये टेम्परेचर वाला जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन उठाया था कि भाई एवरेज निकालो लास्ट, है ना, तो यहाँ पे एवरेज ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है, तो ये कैसे आया, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको इसमें पहले पता होना चाहिए भाई टुडे, क्या पता होना चाहिए, टुडे, टुडे क्या करता है, आज की दिन दिखाता है। यहाँ पे लिखूंगा तो टुडे ऐसे आएगा क्योंकि वो नंबर में फॉर्मेटेड है, टुडे नीचे लिखता हूँ तो आज का दिन बताता है। टुडे फॉर्मूला आप जब कभी भी एक्सेल में लगाते हो इस तरह से और एंटर करते हो तो आपको आज का दिन मिलता है, राइट। हमें एवरेज टेम्परेचर निकालना है, तो आज का दिन तो पता चला, इसके 7 दिन पहले लास्ट 7 डेज, सो -7 कर दो, -7 22, इसके 7 दिन पहले का, राइट। तो लास्ट 7 डेज का आ गया -22। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो फॉर्मूला लगा है इसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि भाई इसमें 7 डेज है ना, तो यहाँ से 7 दिन पहले का, यानी कि हमें यहाँ पे एवरेज इप का फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशन वाइज। तो एवरेज इप लगाते हैं, देखिए एवरेज इप लगाया मैंने। हमारा रेंज कहाँ पे है, देखिए रेंज सबसे पहले हमें लेना है, तो रेंज है हमारा ये डेट कॉलम का, तो ये डेट कॉलम का पूरा रेंज हम ले लेंगे यहाँ से, ये ए कॉलम को ही ले लेते, चलो ठीक है, ए कॉलम को पूरा ले लिया। इस रेंज के अंदर, ए कॉलम के अंदर कॉमा, हमें क्या क्राइटेरिया देना है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए कॉलम के अंदर हमें 7 दिन जो हमने लिया था ना, -7 डेज, इसका ये क्राइटेरिया देना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया दे देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू भी लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 मिनट मैंने ये बैक स्पेस ये डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इन्वर्टेड कोमा, और फिर हम यहाँ पे एंड करके यहाँ पे टुडे को ज्वाइन करेंगे, टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट -7 इस तरह से। देखिए ध्यान से, मैंने ये फॉर्मूला फिर से लिखा है, कोमा करके एवरेज रेंज आपको यहाँ पे लेना है, एवरेज रेंज क्या लेना है अभी, एवरेज रेंज। देखिए एवरेज रेंज में आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे बी कॉलम को, ये पूरा पूरा हमारा एवरेज रेंज है, बी कॉलम में पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये डेट फॉर्मेट में आया है, हम इसे यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में लेंगे, ये रहा। देखिए दोबारा फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, करना क्या है, हमने क्या किया है, ये टुडे जो है -7, टुडे -7 मतलब लास्ट 7 डेज का ये डेट आ जाए, ये डेट है, नंबर में दिख रहा है अभी आपको। और उसके साथ हमने ये वाला साइन यहाँ पे ऐड किया कि भाई ग्रेटर देन, उससे बड़े वाला डेट। तो जैसे आप कल चेक करोगे तो वो फिर लास्ट 7 डेज के पीछे जाएगा और ये टोटल उसको बताएगा कि भाई 19.75 इसके लास्ट 7 डेज का एवरेज है। अगर मैं यहाँ से 22 तारीख से सिलेक्ट करूँ, 22 तारीख से, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, 22 तारीख से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप देखोगे पूरे के पूरे लास्ट 7 डेज का एवरेज जो है 29.75, 19 नहीं 29.75, राइट, ये बताना था मुझे। तो यहाँ पे आपको एवरेज दिखाई दे रहा है ना, वही लास्ट 7 डेज का एवरेज आपको मिल रहा है, मतलब 22 से लेकर 1 तारीख का एवरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ऐसा थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए। एवरेज इफ के अंदर आपको एक कंडीशन देते समय इस तरह से देना है, जब आपको ग्रेटर देन देना है फॉर्मूला डेट के साथ भी, तो ये भी आपको आइडिया आ चुका होगा डेफिनेटली। तो ये भी मैंने बताया, तो इस बात पे लाइक कर दो। और ऐसे फॉर्मूला सीखना है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो ऐप है जहाँ पे घर बैठे बैठे आप कोर्स सीख सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ, वहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल बीबीए प्रोग्रामिंग है, ढेर सारे कोर्सेज मैंने रखे, तो ज़रूर चेकआउट करो। अगर आप मास्टर बनना चाहते तो आपको ये चेकआउट ज़रूर करना चाहिए, ऐसे फॉर्मूला सीखना है तो रही। तो ऐप के ऊपर पूरा एक्सेल का कोर्स आपको सीखने मिलेगा दोस्तों। ये वीडियो लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलता हूँ कोर्स के पहले वीडियो में ही, अगर आपने कोर्स इनरोल करने की सोची, और नेक्स्ट वीडियो में भी मिलूंगा इस चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, लोगों को सिखाते रहना। बाय बाय।